फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन होके क्लासेस यूट्यूब चैनल में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। जैसा कि आपको पता है सीएसए एसआई एलडीसी की हम लोग तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं, तो चैनल के साथ आप बने रहिए। बहुत ही डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके निकलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि मैथ का है तो समझना ज़रूरी रहता है। और दूसरा, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, पूरा देखना, क्योंकि इस एक ही वीडियो में आपके जितने भी चैप्टर मैथ के हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर तो कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना, शेयर करना है। अगर आप में से 50 से 100 लोग भी एक एक ग्रुप में डिस्कस कर देंगे या फिर शेयर कर देंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा फ्रेंड्स मेरे लिए। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पढ़ाऊँगा वो आपको PDF के रूप में वहाँ पर देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बोल रहा है कि मनीष बीमा पॉलिसी में 3,750 निवेश करता है जो कि मासिक आय का 20% है, है। उसकी अर्धवार्षिक आय कितनी है? फ्रेंड्स, इसमें ध्यान क्या रखना है, देखो मैं कोई फार्मूला नहीं बताने वाला हूँ, बस क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अप्रोच से सॉल्व करेंगे, ठीक है। बीमा पॉलिसी में कितना निवेश किया? 3,750, ठीक है, ऐसे लिख लो। बोला जो कि मासिक आय, मतलब मासिक आय क्या होता है? एक महीने की आय, एक महीने की कमाई, एक महीने की कमाई का ये कितना है? 20% है, ठीक है। तो 20% इसके बराबर हो जाएगा। बस देखो ऐसे सोचना है आपको। ये इसने बोला मासिक आय का ये इतना निवेश करता है जो कि 20% है, तो ये 20% इसके बराबर हो गया। अब देखो 1% किसके बराबर होगा? तो भाग लग जाएगा 20 का, ठीक है, ऐसे भाग लग जाएगा। अब बोल रहा है तो उसकी अर्धवार्षिक आय, अर्धवार्षिक क्या होता है, मतलब अर्धवार्षिक मतलब क्या होता है? 6 माह। तो ये 6 माह का पूछना चाह रहा है, ठीक है। अभी हम एक साथ सॉल्व करेंगे। 6 माह का पूछना चाह रहा है, तो एक महीने के निकालने के लिए 100% निकालना पड़ेगा। तो 100% निकालने के लिए इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये एक महीने की आ गई 100%। ये मतलब एक महीने को, लेकिन ये पूछ रहा है 6 महीने की, तो हम 6 का और मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए क्या करेंगे हम, एक जीरो काट दिया, 2 से काट दो, 2 3 6। अब 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम फटाफट, 2 जीरो तो ये आ जाएंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 15, 7 21 22, 3 3 का 9 11, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देख लो आपके ऑप्शन में क्या दिया गया है, ए नंबर पे दिया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स मैं बोल रहा हूँ ये इसमें जो मैं टिक करता हूँ ना, इसी को सही मानिए, क्योंकि पहले से इसमें आपको ब्लैक इंक वाले पेन से टिक किए हुए हैं, तो वो मतलब नहीं मानिए, क्योंकि ये किसी का एग्ज़ाम है, जिसने किया होगा उसने लगाए हैं, ठीक है। चलिए, बोला है एक पिता अपने बेटे की पॉकेट मनी को 20% बढ़ा देता है। यदि वृद्धि के बाद पुत्र को 300 रुपये मिले तो बढ़ने से पहले उसे कितनी पॉकेट मनी मिलती थी? बोल रहा है कि एक पिता है, उसने क्या करा, पॉकेट मनी को 20% बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 20%। मतलब पहले 100% मिलता होगा, 20% बढ़ा दिया तो 120 मिलने लगा ना, क्योंकि 100 का अगर 20% निकाला तो 20 ही आता है ना, तो इसमें जोड़ेंगे। पहले 100 मिलती थी, अब 120 मिलने लगी। इस चीज़ को समझ गए आप? 120 मिलने लगा। तो बोल रहा है यदि वृद्धि के बाद पुत्र को 300 रुपये मिले, अब वृद्धि करने के बाद 300 मिल गए, तो मतलब 120 किसके बराबर हो गया? 300 के। देखो फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल था, 20% बढ़ा दिया, 120 हो गया। अब ये बोल रहा है वृद्धि के बाद, तो वृद्धि के बाद तो यही है ना, ये दोनों बराबर हो गए। बोल रहा तो पहले कितना मिलता था? पहले कितना था? 100%। तो इसको 100% बना लेंगे, 1% बनाओ पहले। 1% बनाने के लिए हम 120 से भाग दे देंगे, और 100% बनाने के लिए इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों तरफ हो जाएगा। तो अब देखो काट दो, एक ये जीरो काट दो, 3 दूनी 3 चौको 12, 4 से ये 100 बचा है ना, 25, और ये 10 का मल्टीप्लाई लगेगा तो 250 इसका आंसर आ गया, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है कि 3 मीनारों की ऊंचाई, सबसे पहले क्या करिए आप, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए वो क्या बोल रहा है और पकड़ने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए 3 मीनारों की ऊंचाई इस अनुपात में है। यदि एक मकड़ी सबसे छोटी मीनार पर चढ़ने में 15 मिनट लेती है, ठीक है, तो सबसे ऊंची मीनार पर चढ़ने में कितना समय लेगी? अब देखिए फ्रेंड्स,
इनका रेशियो दे दिया गया है मीनार का, ठीक है। सबसे छोटी मीनार क्या है, 5, ठीक है। तो इसको 5 यूनिट है, 5 इकाई मान लो इसको, 5 यूनिट, ठीक है। 5 को चढ़ने में कितना टाइम ले रही है, 15 मिनट, ठीक है। तो बोला सबसे ऊंची मीनार को चढ़ने में, सबसे ऊंची क्या है, 7 है ना। देखो 5 5 बराबर, ऐसे मान लो 5 बराबर है 15 के, तो 1 बराबर किसके हो गए, 15/5 के, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है सबसे ऊंची मीनार, तो सबसे ऊंची 7 है, तो इसको 1 बराबर है, काट लो 3 के, तो 7 किसके बराबर होगी, 3 में मल्टीप्लाई लग जाएगा, 7 या 21 के। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से। अच्छा इसका टिक कर लेना, ये 250 हो गया था। अब देखिए, एक नल 2 घंटे में एक टैंक भर सकता है और दूसरे नल से 3 घंटे में खाली हो जाता है। दोनों नल खुले होने पर टैंक कितने समय में पूरा भर जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा रखा हूँ, तो जाना प्ले लिस्ट में जाके मैथ पोर्शन में इसको सर्च मार के देख लेना, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया समझाया हूँ। अब देख लो यहाँ पे भी देख लो, यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा, मैं समझा रहा हूँ। बोला कि एक नल 2 घंटे में भर सकता है, ठीक है। मान लो कोई ए नल है, एक दूसरा बी नल है, ये 2 घंटे में भर सकता है, दूसरा वाला 3 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। ये देखो, तो अब क्या करते हैं, हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम होता है 6, यहाँ लिख लो। अब क्या करेंगे, इससे भाग दे देंगे, तो 1 दिन का इनका 1 मिनट का आ जाएगा। 2 से भाग दे के यहाँ लिखते हैं, 2 3 6, 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे 6 में, तो 3 दूनी 6। अब देखो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि टैंक खाली कौन कर रहा है, तो इसके ऊपर माइनस लगा लो, जो भरता है उसके ऊपर प्लस, याद करने के लिए। अब चूंकि ये 3 भर देता है लेकिन 2 खाली कर देता है, तो क्या घट जाएगा, ये 1 बचा यहाँ। अब क्या करते हैं, जो बचता है उसी भाग देते हैं, 6 में 1 का भाग देंगे तो 6 ही आएगा, तो 6 घंटे में ये टंकी भर पाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी, बिल्कुल सिंपल फंडे से बताया, बिल्कुल सिंपल ट्रिक थी। अब देखिए 5वां क्वेश्चन, चाय के एक निर्माता ने 2 चाय बागानों से चाय की किस्में 5:3 के अनुपात में मिश्रित करी, जिनकी लागत 18 रुपये 20 रुपये प्रति किलोग्राम है। यदि वह मिश्रित किस्म को 21 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है, लाभ प्रतिशत। तो सबसे पहले देखो 18 रुपये वाली 5:3 का रेशियो दिया है, तो 5 है 18 वाली, उसके बाद है 20, तो इसके हिसाब से 18 पंचे 90 रुपये, तो ये हो गए। अगर मान लो कि 5 केजी मान क्या लो, ये दिया है ना रेशियो, तो 20 दिया 60 तो ये हो गए। तो कुल मिला के कितने रुपए लग गए अभी इनके, कितने में, 8 केजी में, ठीक है। 8 केजी में कितने रुपए लग गए, 150। अब बोल रहा है कि 8 केजी में आपके रुपए तो लगे 150, लेकिन ये बोल रहा है कि 21 भाव से बेच दो, 21 रुपये के भाव से बेच दो। तो 21 रुपये के भाव से 8 केजी कितने की हुई, समझ रहे हो, अब समझते जाना, मल्टीप्लाई कर दो 168 की। अब देखो 150 में आपने खरीदी, 168 की बेची, आपको क्या फ़ायदा हुआ ना, तो लाभ परसेंट बताना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, कितना फ़ायदा हुआ, तो 18 रुपये का फ़ायदा हुआ है, बटे नीचे कितने में खरीदी थी, 150 में, क्रय मूल्य नीचे रहता है, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 का। अब काटने की कोशिश करिए, अब इसको काट दो, 5 दूनी 10, 5 या 15, 6 18, 6 दूनी 12, तो कुल मिला के 12% आपका आंसर आ गया। ये यहाँ से ये आ गया आपका 12%, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ समझ में आया, बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था। हमने ये जो रेशियो दिया है इसको मान लिया 18 वाली, 18 रुपये के हिसाब से 5 केजी खरीदा, 20 रुपये के हिसाब से 3 केजी, ठीक है। ऐसे ही करना है रेशियो जब भी दिया गया हो, बस इनको जोड़ लिया, 150 आया। फिर ये बता देता है 21 रुपये में बेचा है, तो टोटल तो 8 हमने खरीदी थी पहले 150 में, अब 8 हमने 168 में खरीदी, ऐसे करके लाभ परसेंट हमने निकाल लिया, ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल आसान तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक दुकानदार अपने लागत मूल्य से 35% ऊपर किसी वस्तु की कीमत तय करता है, कितने प्रतिशत की छूट दी जाए ताकि 8% का लाभ हासिल हो जाए। अब ये भी मैंने लाभ हानि के जो चैप्टर है उसमें पढ़ा रखा हूँ। अब देखिए क्या बोल रहा है कि लागत जो मूल्य है मान लो 100% होता है, ऐसे 100% मान के करते हैं, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि 35% ऊपर उसमें लिख दिया है, तो मतलब पहले 100 था लेकिन उसने चीज़ थी 100 की, लेकिन उसने 135 लिख दिया है, ठीक है, 35% बढ़ा दिया। कितने परसेंट की छूट दी जाए, अब इसमें कितने परसेंट की छूट दी जाए, तो मैंने बताया था हमेशा एक साथ अगर छूट को निकालना है तो 100 से
घटा दो, जैसे 20% दिया ना तो 100 से घटाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पता नहीं है, वही निकालना है, तो x मान लिया हमने और बटे में 100 करते हैं, ये हो गई छूट। अब ये x का मान जो भी आएगा वही आंसर रहेगा। तो बोला छूट दी ताकि 8% का लाभ हो। अब 100 थी वो चीज़, उसमें बढ़ा के 35, तो 135 लिख दिया था। अब हमने बोला कि x% छूट दे दी, तो वो कितनी हो जाएगी, बराबर 108 हो जाएगी। 8% लाभ का मतलब 100 पे देखो 8, 100 पे जो भी निकालते वही आता है, तो 100 पे 8 निकालेंगे, 8 ही आएगा, जोड़ेंगे तो 108 होगा ना। ठीक है, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। अब देखो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक साथ लिख लो उसको। तो 100 माइनस एक्स, ये 108 मल्टीप्लाई 100, ये भाग वाला है गुलाम हो जाएगा, और ये गुलाम वाला नीचे आ जाएगा। अब इसको काट दें, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, और ये 20 बार में कट जाएगा। 3 9 से काटो, 9 3 27, 9 कम 2, 9 दूनी 18, 3 चौको 12। ऐसे आ गया ये 100 माइनस एक्स, और ये देखो 4 का 20 में मल्टीप्लाई लगेगा तो बराबर 80 आ गया। ठीक है, अब देखो एक्स उधर ले जाएंगे, 80 को इधर ले आएंगे, तो ये प्लस की हो जाएगी एक्स, 80 100 से घट जाएगा, कितना बचेगा, एक्स बराबर 20%। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बस, हमने कुछ नहीं करा, बस ये सोचना था हमने क्या करा। हम कोई फॉर्मूला बता रहे हैं आपको, नहीं बता रहे हैं, बस अप्रोच बता रहे हैं कैसे करना है। 100 वाली चीज़ थी, 135 लिख दिया हमने, ये लिख दिया। अब बोला कि कितनी छूट दी जाए, तो जो भी छूट दी जाती है तो उसको हम 100 से घटा के लिखते हैं। अब चूंकि हमें पता नहीं है तो हमने x 100 से घटा के 100 का भाग दे दिया और बराबर 108 दिया, बस सॉल्व किया हमने और कुछ नहीं करा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि 120 को ए बी सी के बीच बांटा गया है ताकि ए का हिस्सा बी से 20 अधिक, सी की तुलना में 20 कम हो जाए। तो बी का हिस्सा पूछ रहा है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये एस टाइप के क्वेश्चन पक्का आएंगे, बस इसकी संख्या कुछ बदली हुई होगी और इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसलिए इसको करना बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। इसको पूरे क्वेश्चन को आपको देखना है। ठीक है, अब देखो 120 रुपये हैं टोटल। ओके, 120 रुपये में बांटना है 3 लोगों में, किस में, ए में, बी में और सी में। अब ये जो कंडीशन देता है इसको समझो आप, ए का हिस्सा बी से 20 अधिक। ठीक है, बी से 20 अधिक, तो बी का मान लिया हमने एक्स, तो ए का कितना हो जाएगा, क्योंकि बी से 20 अधिक है तो एक्स प्लस 20 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोल रहा है सी की तुलना में 20 कम है। देखो सी जो है, सी की तुलना में ये 20 कम है ना, तो सी मतलब इससे 20 ज़्यादा होगा, तो कितना होगा सी, इसमें और 20 बढ़ जाएगा, तो एक्स प्लस 40 इतना होगा सी। तो बी का हिस्सा बताना है। बी का हिस्सा हम कब बता पाएंगे, जब एक्स का मान पता होगा। अब देखो इन सबको अगर हम जोड़ दें तो इसके बराबर आना चाहिए, सही बात है, क्योंकि 120 रुपये होने चाहिए, इन सबको बांटा ही तो है। तो सब जोड़ो, देखो सबको जोड़ेंगे, देखो प्लस लगा दें यहीं पे, ये लो प्लस लगा दे रहे हैं। तो एक एक्स, एक्स वाला एक्स में जुड़ेगा, एक एक्स, 2x, 3x, तो 3x, ये 20 और 40 60 हो गया, किसके बराबर होगा, 120 के। ठीक है, तो अब देखो बिना एक्स वाले एक तरफ ले जाओ, तो 60 ये प्लस के इधर से 120 से घट जाएंगे तो 60 ही बचेंगे, डायरेक्ट लिख दिया हूँ मैं। एक्स का मान कैसे निकालेंगे, ये 3 का गुणाम है, भाग लग जाएगा 3 का 60 में, तो ऐसे क्या आंसर आ जाएगा, काटने पे 20। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, क्या आंसर हो गया, 20। ठीक है, 20 क्यों हो गया, क्यों, क्योंकि एक्स का बी क्या था, एक्स, तो एक्स का डायरेक्ट निकल आ गया बी। अगर वो ए का पूछता तो फिर ए का कितना होता है, यहीं लिख दो, ए का ए बराबर होता, एक्स में 20 जुड़ जाता है 40, और सी बराबर होता 40 20, 40 और 20 60, और बी का हो गया आपका यहाँ 20। ठीक है, अब इन सबको जोड़ोगे तो 120 आ जाएगा, 100 120। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रेन की औसत गति, कार की औसत गति का, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ लिख लीजिए, ये 3 है। ठीक है, औसत गति का यहाँ लिख लो ठीक से, ये क्या है, 3। एक ट्रेन की औसत गति कार की औसत गति का 3 गुना है। कार 8 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 13 घंटे में ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक ट्रेन है, ठीक है, यहाँ लिखे ऐसे, एक है कार। ओके,
अगर बोल रहा है कि कार की औसत गति का 3 गुनी है किसकी, ट्रेन की, तो कार की मान लो आप, और ये कितनी है ट्रेन की, 3x हो जाएगी, 3 गुनी हो गई ना, 3 गुनी बढ़ा दिया हमने, ठीक, कोई दिक्कत। बोल रहा है कि कार 8 घंटे में 520 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बोल रहा है कि कार 8 घंटे में कितने, 520, ठीक है। तो एक, देखो इसका फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो हम इसकी चाल निकाल लें कार की, इससे ऐसे लिख लो, एस बराबर d/t, मतलब एस का स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ठीक। अब देखो डिस्टेंस तो हमें दी गई 520, ठीक है, टाइम कितना दिया गया 8 घंटे में, तो इसकी स्पीड निकल आएगी, स्पीड बराबर 8 से काट दो इसको, कितने बार में जाएगा, 4 से काट के देख लो, 4 दूनी 8, 4 कम 4, 4 दिया 12, ये हो गया। अब 2 से काट दो तो ये 65 हो जाएगा, कितना हो गया 65। अब क्या बोल रहा था वो, कार की स्पीड हमने x की जगह 65 निकाल ली, ठीक है, तो ये हो गया 65, तो ये कितनी हो जाएगी इसकी स्पीड, 3 गुनी है तो 3 का गुणा कर दो, 15 और 18 कितने होते, 180, 195, इसकी स्पीड होगी 195, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या कह रहा है वो कह रहा है 13 घंटे में ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी। अब देखो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, तो डी हमको निकालना है, समय कितना है 13 घंटे इसने दिया है ये, उसके बाद क्या करना है, अच्छा स्पीड बराबर होता है ना, तो स्पीड क्या है इसकी 195 है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बस डी बराबर निकालना है, तो डी कैसे निकाल लेंगे, अब 195 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 में, ठीक है, तो कर लीजिए, 13 बचे 65, 13 117, 117 और 6 13, एक सॉरी 117, 123, 123 में 12 कैरी होगा, 13 में 12 जोड़ दो तो कितना होगी 2535। अब 2535 में जो भी ऑप्शन होगा या इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे टेलीग्राम का चैनल है उसको ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि ये पूरी पीडीएफ मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड। और आप कमेंट भी किया करिए यार, इससे अप्रिशिएशन मिलता है, ठीक है फ्रेंड। देखिए 840 की कीमत वाली एक वस्तु को दुकानदार द्वारा 10% के लाभ पर बेचा गया और इसे नए खरीदार द्वारा 5% की हानि पर बेचा गया। वस्तु की अंतिम कीमत, देखो मैं कोई भी कहीं भी कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, बस क्वेश्चन जो कह रहा है वैसे ही मैं करता हूँ और आंसर निकालता हूँ, ठीक है। तो आप भी बस ऐसे ही करना। बोल रहा है कि सबसे पहले लिख लो इसको, थोड़ा इधर मैं कर देता हूँ, ठीक है, इधर कर देता हूँ। 840 कीमत वाली एक वस्तु को दुकानदार ने 10% के लाभ पर बेचा। 10% का लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब लाभ हुआ ना तो 100 में जोड़ के सीधा निकालेंगे हम, ये हो गया लाभ, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अगर हानि कहता है तो हम 100 से घटा के लिखते, फिर 90 लिखते इसको, ठीक है, ध्यान रखना। इसे नए खरीदार द्वारा 5% हानि पर बेचा गया। एक किसी व्यक्ति ने इतने रुपए में किसी को बेच दिया, लेकिन उसने क्या करा इसको 5% हानि पे, तो 5% हानि मतलब 100 में से 5 कम कर दो, 95, 95/100, इतने में इसने आखिरी वाले को बेचा। तो अंतिम में अब बस इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे सॉल्व, एक तो 2 जीरो ये कट जाएंगे, ठीक है बहन, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है। तो अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई आप कर लेना, क्या करेंगे 11 का करेंगे पहले, इसमें कर लीजिए 11 का, 11 बजे 55, 5 कैरी 99, 99 और 5 104,
इसके बाद 84 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 84 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, नॉर्मल तरीके से कर लीजिए। 5 चौको 20, 16 18, 4 8 5 40, 8 चौको 32 और 4 36, 0 8 7 7 8। अभी देखिए फ्रेंड्स इतना आ गया। अब नीचे क्या था, 100 था। तो मैंने क्या बताया था, जब भी हम क्या करते हैं, नीचे से 2 पॉइंट हटाएं, 2 बिंदी हटाएंगे तो ऊपर 2 पॉइंट के बाद दशमलव आएगा। ठीक है, ये 2 संख्याओं के बाद दशमलव आएगा, ये ध्यान रखना। तो नीचे 100 था जो कि, तो हमने नीचे 2 जीरो हटाए हैं, तो 2 अंक के बाद अगर 3 जीरो हटाते 3 अंक के बाद लग जाता है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 887.80। अब देख लीजिए ऑप्शन में क्या है, 887.80 ये आ गया। ठीक है, ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। ठीक है, आपका कोई कमेंट है, और मेरा एक दूसरा टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। पहले ये वाला जो हमारा मेन टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ उसकी लिंक मिल जाएगी आपको। बोल रहा है कि 720 रुपये में अगर कोई आदमी अपनी कलाई घड़ी बेचता है, कितने में, 720 रुपये में बेचता है, अब ध्यान रखना, बेचता है, तो उसे 25% का नुकसान होगा। यदि 25% का लाभ पाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सिंपल अप्रोच से करेंगे। ठीक है, बोला है कि 720 रुपये में इसने बेच दी है। ठीक, इसमें क्या हुआ, इसे 25% का नुकसान हुआ है दोस्त। अब देखो कोई चीज़ 100 थी, उसमें 25% का घाटा हो जाए तो कितने बचेगी, 75 बचेगी। ये तो सोचने वाली बात तो है नहीं, 75 बचेगी। तो अब ये बोल रहा है कि 720 रुपये में उसने बेची थी, तो ये किसके बराबर होगी, 75% के, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब ये 75% के बराबर होगी। बोल क्या रहा है ये कि 25 कितने में इसको बेचे, अब कितने में बेचना चाहिए था कि उसे 25% का लाभ होता। अब देखो 1% निकाल लो, हाँ सारे सवाल में ऐसे ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 75 का मल्टीप्लाई लग जाएगा। अब बोला कि 25% फ़ायदा होता, मतलब कि 100 वाली चीज़ पे 125 की बिक जाती, ये तो कह रहा है। अगर इसका क्रयमूल्य पूछता है तो 100% हम निकाल लेते हैं यहाँ से डायरेक्ट 100 का मल्टीप्लाई करके, लेकिन इसने बोला कि फ़ायदा हो जाए तो हम सीधा 125 निकाल लेंगे सीधा। तो 720/75 मल्टीप्लाई 125। अब इसको केवल सॉल्व करना है। ठीक है, तो 25 दिया 75, 25 125, 3 से काट दो इसको, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 240। अब 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 1200 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है फ्रेंड्स, क्या आंसर आ जाएगा आपका, 1200, ये करेक्ट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला एक पंखे का मूल्य 1500, एक पंखे का मूल्य 1500 है, उस पर 20% की छूट की पेशकश की जाती है, कितने % अतिरिक्त छूट की पेशकश की जाए ताकि पंखे का मूल्य ये हो जाए। देखिए फ्रेंड्स बैक टू बैक इसके क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको लाभ आने के। ठीक है, तो करीब 4 से 5 क्वेश्चन होंगे मेरे ख्याल से। तो आप, मैंने वीडियोस के लिए स्पेशल बनाया हुआ है, तो जाके देखना, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक पंखे का मूल्य 1500 है, उस पर 20% की छूट पेश की जाती है। 1500 रुपये है एक वस्तु का मूल्य, उस पर 20% की छूट पेश की जाती है। देखो अब 20% छूट दिया मतलब कि 100 से घटा के तो 80 बची। ठीक है, इतने में बेची जाती है, पता चल गया हमको। कितने % अतिरिक्त छूट की पेशकश की जाए तो पंखे का मूल्य 1104 हो जाए। अभी क्या हो गया, अभी देखो अभी कितना हो गया, 15 अट्ठे 120, अभी है 1200। बोल रहा है कि कितने अतिरिक्त छूट पेश की जाए कि पंखे का मूल्य जो है 1104 हो जाए। अभी है 1200, तो 1104 घटा दो। ठीक है, कितने बचेंगे, 10 में से 4 की 6, 9, 96 बचा है। अब 96 के 96 1200 का कितना % है, बस ये निकाल लो। टोटल क्या था 1200 में 96 कितना % है वो निकाल लिया हमने। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है, ये तो पूरा कट ही गया। ठीक है, तो 12 अट्ठे 96 होता है, तो ऐसे 8% आपका आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो प्राप्त
मूल संख्या से 50 कम है, तो मूल संख्या क्या है। ऐसे क्वेश्चनों में मैंने आपको एक जो वीडियोस पढ़ा है उसमें बताया था कि पहले घटाया जाता है तो मतलब घटाने के लिए आप -10 लिख लो, फिर बढ़ाया जाता है तो +10 लिख लो, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब कितना हो जाएगा 100/100। ये 100 हमेशा रहता है ये फॉर्मूले में। और इन दोनों का देखो ये प्लस है ये माइनस है, इनका तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस चिन्ह आता है। तो इस हिसाब से ये तो कट के 0 हो गया, यहाँ क्या बच गया 100 से 100 एकम 100 माइनस का 1, मतलब कि 1% की कमी हुई है आपके हिसाब से। ये बोल रहा है कि प्राप्त मूल संख्या से 50 कम, ये बोल रहा है कि 50 की कमी हुई है, तो आपका 1% किसके बराबर हो गया 50 के। तो मूल संख्या क्या 100% रही होगी, तो 100% निकाल दो। 100% मतलब इसमें 100 का मल्टीप्लाई लग जाएगा। लो 5000 आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल था। कुछ किया हमने नहीं किया। इसको बस ये ध्यान रखना है, ऐसे कई सारे सवालों में यूज होगा। इसको ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लस माइनस बाई x/100। अब इसको समझ लो एक बार। प्लस माइनस का मतलब क्या है कि अगर मान लो कमी हुई है या घटा हुआ है तो माइनस लिख देंगे हम आगे। जैसे मैंने 10% इसने कहा, घटाया तो माइनस लिख दिया था अपने मन से, फिर बढ़ाया तो हम बढ़ाने के लिए प्लस लिख देंगे, ये प्लस लिख दिया। अगर ये फिर कहता घटाया तो फिर हम माइनस करते। यहाँ कौन सा साइन आएगा, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा वो इन दोनों के गुणा से पता चलेगा। अब देखो ये माइनस का था ये प्लस का था, तो प्लस माइनस जब भी गुणा होती है तो माइनस चिन्ह आता है, तो ऐसे हमने लिख दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा। डिटेल में पढ़ना है तो जाके वीडियो देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगर किसी स्कूल में 70% छात्र लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या 504 है, तो लड़कों की संख्या बताना है। ठीक है, 70% क्या है, अब देखो 70% छात्र क्या है, लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या 504 है। अब 70% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी 30%। 100% टोटल होते हैं, 100% में 70 घटा दो तो 30% लड़कियां हैं। कितनी हैं लड़कियां, लेकिन वो क्या कह रहे हैं लड़कियां हैं भाई 504। तो आप कह रहे 30% हो, वो कह रहा 504, तो 30% 504 के बराबर हो गए। तो लड़कों की संख्या बताने, तो 30% इसके बराबर हो गया, तो 1% निकाल लो। 1% क्या हो जाएगा 504/3 30। तो लड़कों की संख्या बताएं, लड़कों की संख्या कितनी है 70%, तो सीधा 70 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, या फिर आप 100 पूरे निकालो फिर लड़कियां घटाओ, ऐसे करो। तो हम क्यों करेंगे, हम सीधा गुणा कर देंगे। 3 से काट दो, 3 एकम 3, इसको ठीक से कर लीजिए यहाँ पे एक बार, ठीक से लिख देता हूँ मैं। 1% बराबर हो गया आपके 504/30। अब सीधा 70% निकालना है, क्योंकि लड़के 70%, 70 का मल्टीप्लाई कर दिया। आप काटो, तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे, एक तो 0 कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 18, 3 8 24 मल्टीप्लाई सर। चलिए फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। बोल रहा है 114 नंबर देखिए। एक मिठाई का डिब्बा ए और बी के बीच 3:4 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि ए को 36 मिठाइयाँ मिलती हैं तो कुल मिठाइयों की संख्या क्या थी। ठीक है, सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स ध्यान क्या रखेंगे, 3:4 इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो इसमें और इसमें कॉमन होगी। ठीक है, अगर वो चीज़ हम x मान लें तो इसको 3x हो जाएगा, ये 4x, ये रियल वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम ये बोल सकते हैं कि जो डिब्बा a है और डिब्बा b है उसमें a में 3x है और b में 4x है। ओके, तो टोटल कितनी मिठाइयाँ हो जाएंगी इसके हिसाब से देखिए 3x + 4x = 7x। ठीक है, कोई दिक्कत है इस चीज़ को, टोटल आपके हिसाब से तो कितनी हो गई 7x। ओके, लेकिन ये कह रहा है कुल मिठाइयों की संख्या क्या थी। यदि ए को 36 मिठाइयाँ मिली हैं, बोल रहा है कि ए को 36 और आप कह रहे हो कि ए को 3x मिली हैं आपके हिसाब से, तो 3x किसके बराबर हो गया 36 के। तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 का इसमें भाग लग जाएगा तो 12 आ जाएगा। x का वैल्यू 12 आ गया, तो कुल मिठाइयाँ पूछ रहा है तो कुल तो 7x है, तो x की जगह 12 रखेंगे तो 12 × 7 = 84 आंसर आ जाएगा। ये तो आप समझ गए होंगे। तो इस
हिसाब से इसका आंसर आपका 84 एकदम करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में एक समान साधारण ब्याज की दर पर 300 रुपये का 4 साल के लिए ब्याज और 400 का 3 साल के लिए ब्याज का कुल योग 120 है, तो ब्याज की दर क्या थी? तो सवाल आप समझ गए होंगे। बोल रहा है कि साधारण ब्याज की दर पर 300 रुपये का 4 साल के लिए ब्याज। ठीक है, जो लोग इंग्लिश वाले हैं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप इधर पढ़ लेना, थोड़ा होल्ड करके आप इस साइड पढ़ते रहिए, फिर खुद से एक बार ट्राई करिए, उसके बाद नहीं आता है तो फिर देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। तो 300 का 4 साल के लिए ब्याज और 400 का 3 साल के लिए ब्याज का कुल योग दे दिया गया ये। तो पहले तो हम 300 रुपये जो ये लिखा है ना, इसका 4 साल का ब्याज क्या होगा ये देख लेते हैं। तो 300 का 4 साल के लिए ब्याज कितना हो जाएगा, इधर ही कर लेते हैं यार। तो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है I=PRT/100, ये होता है। P मतलब प्रिंसिपल, R रेट और ये टाइम, नीचे 100 रहता है। E मतलब इंटरेस्ट। ओके, कैसे करेंगे? सबसे पहले P हो गया ये 300, R मतलब दर, दर हमें क्या करना है, निकालनी है, तो हम R को R ही मान लें। और पहली बार कितने 4 साल के लिए दिया है, टाइम का मल्टीप्लाई 4 का अपॉन 100 होता है। फिर प्लस अगली बार दिया इसने 400, ये 3 साल के लिए दिया, और R ही होता है अपॉन 100। तो यहाँ तक आप समझ गए। मैंने कुछ नहीं किया, 300 रुपये का 4 साल के लिए, 400 रुपये का 3 साल के लिए ये बना लिया, दोनों का सम कर दिया, क्योंकि इसने कुल 120 इनका इंटरेस्ट दिया था, तो इनके बराबर हो जाएंगे 120। तो हम सिंपल 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगे, इससे ये, तो ये हो गया 4 तिया 12, ये भी 4 तिया 12, तो 12R, ये हो गया, वो भी 12R हुआ था, इक्वल टू 120 चल रहा है, तो 12 दूनी 24R। सिंपल हम सॉल्व कर रहे हैं 120, तो R बराबर कितना हो जाएगा 120, और ये 24 नीचे में आ जाएगा, तो 12 दूनी 24, 2 पंचे 10, 5%। R का वैल्यू कितना आ गया 5%, तो इस हिसाब से आपका ये आंसर 5% हो जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं था, जो सवाल बोलता है आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसी तरीके से बस आप जो बोलता है वो करते रहिए। मैथ में कुछ ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 किलोमीटर की दर से चलते हुए एक व्यक्ति 15 मिनट में पुल को पार कर जाता है, पुल की कुल लंबाई क्या है? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, इंग्लिश वाले लोग इसको देख लेना इधर। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये है स्पीड। ओके, अब देखिए सवाल को कैसे अप्रोच करेंगे। 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, 15 मिनट में एक पुल को पार कर जाता है, ये आपको पता चल गया। तो सबसे पहले इसने देखिए जो ऑप्शन दिए हैं वो मीटर में दिए हैं, लंबाई आपको निकालनी है पुल की मीटर में। तो जब मीटर में दिया है तो ये सब कुछ हमें मीटर में बदलना है, ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। जिस टाइप से ऑप्शन दिए जाएँ उसी हिसाब से आपको सवाल को बदल लेना पहले ही। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलते हुए व्यक्ति 15 मिनट में पुल को पार कर रहा है, तो 6 तो होगी स्पीड। अब इसको पहले बदल लो, कैसे, किस में बदलना है? देखो ये मिनट में दिया, तो इसको हम बदलेंगे मीटर अपॉन घंटे को बदलेंगे मिनट में, ये ध्यान रखना। सेकंड में भी बदल सकते हैं, लेकिन हमें सेकंड में बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि मिनट में आपका काम हो जाएगा। तो देखो 6 किलोमीटर दिया है, किलोमीटर का मतलब क्या होता है मीटर में बदलने के लिए, तो 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में, बटे घंटे का मतलब क्या है 60 मिनट हो जाएंगे, यहाँ 60 का मल्टीप्लाई कर दें। अगर सेकंड निकालना होता तो एक और 60 का मतलब 3600 का मल्टीप्लाई नीचे करते। ठीक, तो अब देखो ये कट के 100 बचा केवल, तो स्पीड बराबर क्या बची आपको 100 मीटर प्रति मिनट, ये बचा। ओके, अब देखो कैसे करेंगे। अब बस फॉर्मूले में रखना है, तो 100 मीटर ये निकाल लिया। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, अच्छा यही तो निकालनी है डिस्टेंस, तो डी मान लो अब, अपॉन
टाइम की जगह हम क्या रख देंगे 15 मिनट बस। तो टोटल डिस्टेंस पुल की क्या होगी 15 का जो नीचे 15 का भाग लगा हुआ है ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 1500 हो जाएंगे। इस चीज़ में कोई दिक्कत? तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 1500। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 1500। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि एक कार 10 सेकंड में एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर जाती है। कार की गति किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है। किलोमीटर प्रति घंटे में। इसके लिए सबसे पहले तो देखो कि एस बराबर क्या हमने बताया है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी होगी 10 मीटर और टाइम क्या हो गया 1 सेकंड, तो स्पीड ही आ गई। लेकिन इसको बदलने बोल रहा है कितने में, घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हम सिंपल 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, घंटे किलोमीटर प्रति घंटे में बदल जाएगा। 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, तो 36 इसका आंसर करेक्ट हो गया डी। अब देखिए इस चीज़ को भी समझ लीजिए, बहुत आप कंफ्यूज रहते हैं कि 18/5 का मल्टीप्लाई क्यों कर दिया। ठीक है, कहीं 5/18 होता है मल्टीप्लाई में। तो आप ये इसको ध्यान रखो, इधर देखो, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। मान लो आपने ये तो निकाल ही लिया था एस बराबर 10। ठीक है, अब चूंकि ये मीटर में, ये मीटर है 10, तो इसको हम किलोमीटर में बदलने के लिए भाग देंगे 1000 का। ओके, फिर नीचे क्या है टाइम है, 1 सेकंड था, ये 1 सेकंड था, तो सेकंड को हम बदलेंगे किस में, घंटे में। तो 1 को किस में भाग देंगे 3600 से, क्योंकि 3600 सेकंड होते हैं घंटे में। तो अब होता यूँ है, ये इसमें 1 का इसमें मल्टीप्लाई लग जाए, ये सबसे ऊपर चली जाती है। ठीक, तो यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ, एस इक्वल टू 3600 सबसे ऊपर चले जाएंगे 10 के मल्टीप्लाई में, और बटे 1000 तो 1 है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा। अब देखो इसको ही काट लेते हैं हम, तो 2 से काटेंगे 18 बार में, और ये 2 काटेंगे 5, इसलिए 18/5 हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये सब ना करना पड़े, ये सब समझ रहे हो। तो इस हिसाब से 5 अंदर 18 36, इसका 36 किलोमीटर प्रति आवर इसका आंसर आ गया था, डी ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। सबसे पहले देखो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ध्यान रखना। तो पाई तो कुछ कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें कोई वैल्यू 22/7 रखने की ज़रूरत नहीं है। आर देखो, आर हम मान लें, पहले मान लो आर बराबर 10 हमने माना था, तो इसके हिसाब से क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 10 के हिसाब से, पाई तो वहीं रहने दो, और 10 का वर्ग हो जाएगा, आर की जगह रखेंगे तो क्या हो जाएगा 100 पाई। अब चूंकि ये 50% बढ़ गया है, ये लिखा ना 50% बढ़ा दो, तो देखो 50% का मतलब क्या होता है, उस संख्या का आधा 1/2। तो 1/2 मतलब पहले ये 10 थी, इसका आधा मतलब 5 और जोड़ दो, तो अब यहाँ पे आर बराबर कितनी होगी 15। तो इसके हिसाब से क्षेत्रफल कितना हो गया 15 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ इसमें रख रहे हैं हम। तो 15 225 होता है फ्रेंड्स, 225 पाई। अब क्षेत्रफल में कितना अंतर आया, घटा लो 225 से, अगर हम 100 पाई घटाएं तो 125, तो इसका आंसर 125% हो गया, ए आंसर। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज निकालना आपको आता है। 125, अब देखे जैसे दो बताया देता हूँ मैं, 125 बचा, 125 कितने में 100 पाई में, और 100 का मल्टीप्लाई लगता है, ये 125 पाई बचा हुआ है, पाई से पाई कट गया, 100 से 100 कट गया, तो 125 ही रहा। तो बस ये आपका एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए। नेक्स्ट देखिए, और ये पूरा मैथ सॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि इसी के पैटर्न पे आपके क्वेश्चन सारे पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आप फ्री में बैठे हुए हैं तो मतलब फ्री हैं, अगर आप वीडियो को आराम से रूम में देख रहे हैं तो आराम से पहले प्रैक्टिस करिए, रोक लीजिए वीडियो, सवाल लगाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देख लीजिए। अगर आप बाहर देख रहे हैं तो पहले आराम से देख लीजिए, फिर इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, वहाँ से आप उठा के अपने खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ओके, चलिए फ्रेंड्स देखिए, बोला है कि
15 पुरुष 40 दिन में एक कार्य को कर सकते हैं, कितने दिनों बाद 5 पुरुषों को काम छोड़ देना चाहिए ताकि बचा हुआ काम 45 दिन में पूरा समाप्त हो जाए। सिंपल देखिए, सबसे पहले देखो 15 पुरुष 40 दिनों में कितना काम कर लेंगे, ये तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। मतलब कि 15 चौको 60 मतलब 600, तो टोटल काम तो अभी 600 है, हमें पता चल गया। बोल रहा है इस चीज़ को पकड़ो, कितने दिनों बाद 5 पुरुष को काम छोड़ देना चाहिए, कितने दिनों के बाद, तो हमें नहीं पता है, हमने मान लिया x दिनों के बाद छोड़ देना चाहिए। तो x दिन तक तो सभी ने मिलकर काम किया ना, तो 15 लोगों ने x दिन तक 15x काम कर लिया, कोई दिक्कत। x हमने माना है x दिन के बाद छोड़ देना चाहिए, तो टोटल लोगों ने 15x काम कर लिया है। तो अब शेष काम देखो, शेष कार्य को समझो, शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य तो देखो पूरा टोटल 600 था, अब माइनस 15x काम हो चुका है, तो यही तो बचा शेष काम। बस अभी इसको ऐसे ही रखे रहने, हमको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि 5 पुरुष काम छोड़ दें, तो पहले 15 थे, अब 5 छोड़ दिया, बचे कितने दोस्त, 10 पुरुष, कोई दिक्कत। अब 10 पुरुषों को ये काम करना है कितने दिन में, 45 दिन में, तो 10 पुरुष 45 दिन में काम करेंगे, कितना, ये काम होके आएगा। अब लेकिन यही तो काम होगा 45 दिन में, इसके हिसाब से मतलब ये जो शेष काम और ये काम बराबर है, ये चीज़ समझे, ये बराबर होगा, क्योंकि शेष काम इतना ही बचा और 45 दिन में 10 आदमी भी इतना ही करेंगे, तो बराबर हो गए। तो ये तो 450 हो गया, बस सॉल्व कर लेना है इसे, 600 माइनस 15x, तो x वाले एक तरफ ले जाएंगे, 15x इधर लाएंगे, हम केवल सॉल्व कर रहे हैं जो कि आपको आता है। तो 600 से 450 उधर माइनस का हो जाएगा, बराबर के उधर जाएंगे, प्लस वाला माइनस हो जाता है, तो बचा 150, 15x बराबर 150, तो x बराबर, अब ये गुणा वाला भाग में चला जाएगा, ये 10 आपका आंसर निकल के आ गया। तो 10 दिन के बाद काम छोड़ देना चाहिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं। सवाल में कुछ नहीं था, सवाल में देखो टोटल हमें कितना काम है वो निकाल लिया, उसके बाद शेष काम हमने निकाल लिया, x मान लिया था, x दिन बाद छोड़ देना चाहिए, तो शेष काम ये ऐसा लिख लिया हमने, कोई दिक्कत। फिर बोला कि 5 पुरुष छोड़ देंगे तो 10 पुरुष बचे, 45 दिन में करना है तो 450 काम कर लेंगे, बस। ये देखो बाकी तो हमने केवल सॉल्व करा है, वो जो तो आप स्टेप बचा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब बड़ा सवाल भी नहीं है ना ही बड़ा, इसको मैं केवल स्टेप इसलिए बनाया हूँ आपको समझ में आए, ठीक है बन। अब नेक्स्ट देखिए, इस टाइप के सवाल जो हैं काफ़ी सिंपल रहते हैं और आपके 2-3 सवाल ऐसे मिल जाएंगे। प्लस को ये भाग कह दिया, गुणा को ये कह दिया, ठीक है। इसको कैसे करना है देखो, सिंपल तरीके से बताता हूँ आपको। इसमें थोड़ा सही दिख रहा है, ठीक, इसमें लिख लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य इसने क्या कहा कि प्लस का मतलब, प्लस मीन्स है डिवाइड, तो जहाँ जहाँ प्लस लगाया वहाँ वहाँ हम डिवाइड लिख लेंगे, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत। उसके बाद जो माइनस है, तो माइनस मीन्स इसने कहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे, कोई दिक्कत। फिर बोला है मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, तो यहाँ माइनस लगा लेंगे। अब भाग को क्या कहा इन्होंने, डिवाइड को क्या कहा, डिवाइड को देखो यहाँ, डिवाइड को इन्होंने मीन्स प्लस कहा है, तो यहाँ प्लस लगा लेंगे। अब बोधमास का रूल आपको पता होना चाहिए, बोधमास ऐसे लिख लीजिए। बोधमास का रूल क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं, तो बी मतलब ब्रैकेट कहीं है नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं, ऑफ लगाओ, हिंदी में का लगाओ, उसको सॉल्व करते हैं, उसका मतलब भी गुणा होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो फ्रेंड्स डिवाइड हम करेंगे तो क्या करेंगे, पहले 19 से 38 काटेंगे तो 2 बच गया, इस पूरे की जगह 2 बच गया, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो देखो यहीं मल्टीप्लाई लगा हुआ है, 16 दूनी 32 हो गए। उसके बाद -17 ऐसे ही लिख लो एक बार, प्लस 3। अब देखो फिर ऐड करते हैं, फिर घटाते हैं, ऐड कर लो, तो 32 में हम 3 जोड़ लेंगे, 35 होंगे। 35 से हम 17 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर 18 आ जाएगा। इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 18 ऐसे हो गया था, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, सिंपल जो जो बोला जाए वो साइन आप अलग से एक लिख लेना अपने रफ में और सॉल्व कर देना। पेपर के ऊपर भी वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो जैसे इन्होंने कर रखा है इसमें, ओके। अब देखो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा चिन्ह जो स्टार के स्थान पर लगाया जाना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा आप ऑप्शन से उठाइए, ठीक। इधर देख लीजिए 25 ऐसे लिख लो,
सबसे पहले ऑप्शन ए में क्या लिखा है, गुणा, गुणा लिख लो 2, फिर लिखा हुआ है भाग सॉरी -6 इक्वल टू लिखा हुआ है 4, 4 लिख लिया, फिर ये मल्टीप्लाई लिख लिया, 11 लिख लिया, फिर प्लस 0। इसको करो 25 दूना 50 और 50 से 6 घटाएंगे तो 44 बराबर, क्या ये 44 आ रहा है, 11 4 जा 44 होते हैं, ये बस सही सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया ये। अगर मान लो ए गलत हो जाता तो आप नेक्स्ट ऐसे नेक्स्ट चलते ऑप्शन से चेक करते हुए जाएंगे, कोई ना कोई एक सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इस क्वेश्चन को 123 कैसे करेंगे। बोल रहा है, पहले सवाल को पढ़ लो पूरा। बोल रहा है कि 14 बच्चों का औसत वजन 22 किलो है। यदि शिक्षक का वजन भी शामिल कर लें तो औसत वजन जो है ना 23 किलो हो जाता है। शिक्षक का वजन क्या है। देखो पहले 14 बच्चों का औसत जो वजन दिया गया था वो 22। ओके, तो देखो 14 बच्चों का औसत वजन था 22, तो इनको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इनका सब निकल के आएगा, इनके बच्चों का कितना हो गया, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 30, 308 kg टोटल वजन आ गया 14 बच्चों का। ठीक है, अब बोल रहा है कि यदि शिक्षक का वजन भी शामिल कर लो, तो शिक्षक वजन शामिल करेंगे, शिक्षक एक शामिल हो गया तो कितने हो गए लोग, अब 15 लोग हो गए। तो क्या बोल रहा है, तो औसत वजन 23 किलो हो जाता है। तो अभी औसत वजन कितना हो गया, 23। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके हिसाब से टोटल सम कितना हो गया, 15 3 45, 4 कैरी, 15 दूनी 30 और 4 34। तो शिक्षक का वजन क्या था, देखो पहले 308 थे, अब 345 हो गए। तो 45 कब हो गए 300, जब शिक्षक बढ़ गया। तो घटा दो 45 से 308, 345 से 308 घटाएंगे तो 37। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो गया, 37। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको दूसरे तरीके से हम सॉल्व कर सकते थे। कैसे, यहीं पे देखो, दूसरे तरीके से हम सॉल्व करने के लिए सिंपल है। 14 बच्चों का औसत वजन 22 kg था, तो 14 बच्चों का 22 kg था औसत वजन। कोई दिक्कत, यदि इसमें शिक्षक जब शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 23 kg हो जाता। मतलब कि औसत वजन कितना बढ़ गया, 1 kg बढ़ गया ना, 1 kg प्लस हो गया। ठीक है, 1 kg प्लस हो गया, समझ गया। तो अब देखो 1 kg जब टीचर आया तभी तो 1 kg प्लस हुआ, तो 1 kg वजन बढ़ा इसके औसत में 1 kg कब, जब शिक्षक शामिल कर लिएगा। तो अभी टोटल लोग कितने हो गए, शिक्षक के साथ पहले बच्चे 14 थे, अब टोटल हो गए 15 लोग, टोटल 15 लोग हो गए। और अभी कितना हो गया इनका औसत, 23। तो अभी 23 तो सबका हो गया, तो टीचर का भी हो गया। अब चूंकि जब ये आया है तो वजन इसने 1 kg सबको ज़्यादा दे दिया। तो कितना ज़्यादा दे दिया इसने, सभी बच्चों को 1 kg ज़्यादा मिल गया, तभी तो 23 kg हुआ। तो 1 kg 14 लोगों को ज़्यादा मिल गया, तो 14 kg और जुड़ जाएगा इसमें। तो 4 3 7, इस हिसाब से भी 37 आपका आंसर आ जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करा, 14 बच्चे थे, सबको 1 kg इसने दे दिया, तो 14 तो सीधा दे दिया। बाद में बोला कि इनका जो औसत था वो 23 हो गया, तो 23 तो वो खुद ही भी होगा ना, 23 तो खुद भी हो गया, प्लस 1 सबको दिया 14, तो 37 नहीं हो गया। इस हिसाब से भी कर सकते हैं आप, नहीं तो ये बेसिक तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए, बोल रहा है कि 8 24 36 54 का एलसीएम क्या होगा। देखो इसके 2-3 तरीके हैं, तो फैक्टर एक सिंपल, तो मैं समझता हूँ कि सिंपल तरीके से करते हैं। ठीक है, फैक्टर बनाने में आपका थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो सिंपल कैसे करेंगे, देखो इधर हम कर लेते हैं एक बार, इधर समझ जाइए आप। सिंपल 8 24 36 54 ऐसे लिख लीजिए और ऐसा बना लीजिए। सबसे पहले देखो 2 से काट दो, तो चौको 8, ये 12 18,
ये हो जाएगा 2 दूनी 4 27। अब फिर 2 से काट दो, 2 6 9, 27 तो कटेगा नहीं, ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 से काटो, 1 3 9 कटेगा नहीं, जो नहीं कट रहा वो ऐसे ही रहने दो। अब 3 से काटो, एक तो कट चुका, कोई दिक्कत नहीं, 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और 3 दूनी 27। फिर 3 से काटो, एक कट चुका है, 3 एकम 3, 3 अंदर का 9। फिर लास्ट में 3 से कट जाएगा तो सब 1 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब सिंपल इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, कुछ नहीं करना होता है, मल्टीप्लाई टोटल। तो टोटल मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कितना मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3 3 3 2 2 2, 3 तक 9 है 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 27 में 8 का मल्टीप्लाई कर लो, सब मल्टीप्लाई करना आप जैसे भी कर लो। 21 216 आपका करेक्ट आंसर हो गया, इसका एलसीएम 216 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, 216 इसका एलसीएम हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, दो संख्याएं जिनका HCF 11 है और LCM कितना है 7700, यदि एक संख्या इतनी है दूसरी संख्या निकालनी है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका पक्का ही 100% आएगा। तो मैं जो एक चीज़ मेथड बता रहा हूँ उसको याद करना, ध्यान रखना उसको। क्या होता है ना, किसी भी संख्या का P एक संख्या है, एक संख्या है Q, इन दोनों को अगर हम गुणा कर दें तो ये LCM उस संख्या के और HCF के गुणा के बराबर होता है, हमेशा ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली संख्या उसने दी है 308, 308 दी है, तो दूसरी संख्या हमने Q मानी है तो Q निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। LCM दिया है 7700, फिर HCF दिया है 11, तो बस Q इधर रहेगा, बाकी हम 77 ऐसे ही उतार लीजिए पूरा और 308 नीचे। इसको हमें करना है सॉल्व। तो सॉल्व कैसे करेंगे, हम 11 से काट के देखें, 11 दूनी 22, 8 बचा 11 88, 28 बचा, 7 से काट दो, ये तो हो जाएगा 1100, 7 चौको 28। आपको बस काटना है। मैं कैसे करता हूँ, जैसे ये 100 का मल्टीप्लाई है तो 4 से 25 बार में कट जाएगा, 25 का 11 में गुणा कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 200, एक मिनट फिर से चेक कर लीजिए, हाँ 275 हो जाएगा ये। 275, ये आपका आंसर नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, कुछ नहीं करा हमने, ये समझाना था बस इसमें केवल आपको कि दो संख्याओं का मल्टीप्लाई ये उनके LCM और HCF के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, सिंपल। ये याद रख लेना, अब स्टार बना के और लिख लेना कहीं भी, इससे क्योंकि रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन मिलेंगे ही। ठीक, तो LCM HCF का मल्टीप्लाई करना, उनका गुणा का मल्टीप्लाई, बस बाकी आपको सॉल्व करना मैंने सिखा ही चुका हूँ, तो ये आपको बस सॉल्व करना है जैसे भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 1661 और जिसे सबसे बड़ी संख्या इतनी और इतनी को विभाजित करने पर 10 और 13 शेष बचता है। देखो इसकी मेथड तो हैं सॉल्व करने के बहुत सारे, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि करीब 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके ऑप्शन से सही होंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन छोड़ने से पहले ऑप्शन से चेक करो, हमेशा ऑप्शन से ट्राई करो क्वेश्चन को। 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाएंगे आपको, ऑप्शन से बन जाएंगे। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपके पास टाइम की कमी नहीं है, 3.5 घंटे तो बहुत हो गए हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसको हम ऑप्शन से चेक करेंगे। सबसे पहले पहले ही ऑप्शन से उठा के देखो, 125 से डिवाइड करो 1661। बस डिवाइड भी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल इसे बच्चे वाले विधि से करना है। एक बार में जाएगा, आपका घटाने के बाद बच जाएगा, ये बच गया। फिर हम कितने बार में जाएंगे, किसको काटेंगे, तो 3 बार दून 24, 2 बार, बार दून बात 36, 3 बार से काटो, 5 दिया 15, हासिल 1, बार दिया बात 36 और 37। अब इसको देखो घटाओ, तो 11 से घटाएंगे 5 तो 6 बचेगा। क्या लास्ट में इसमें शेष भी तो बचाना है आपको, 13 और 10, तो ये तो गलत हो गया ना ऑप्शन, बस हटा दो इसको, ख़त्म काम, ए का काम ख़त्म हो गया। बीच से ट्राई कर लेना है। 1661 में हम डिवाइड करेंगे 127 से, एक बार में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 16 से 7 जाएंगे तो 9, 5 से 2 जाएगा
3, 1 का हासिल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कितने बार में जाएगा? 3 बार। 7 21 2, 3 दूनी 6, तो 8 और 3, तो बच गया 10। 10 बच गया। देखो ये एक तो शेष 10 बच गया। अब इसको भी डिवाइड करके देखना, क्या पता वो गलत आए। ठीक है, तो आप इधर कर दें हम नीचे थोड़ा सा। कितने को करना है? 20 45। इसको हम डिवाइड करेंगे 127 से। अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो आपका बी आंसर उसमें सही हो जाएगा। 1 से करें तो ये बच गया 7, ये बच गया आपका 7 5। ठीक है फ्रेंड्स, कितने बार में जाएगा? 12 चौका 18, 12 पंचे 60, 12 छिंग 72, 12 7 84 जाता है 6 बार में। तो 7 छिंग 42, 4 कैरी, 8 छिंग 72 और 4 76। तो 5 से 2 गया 3, 1 13 शेष बच गया। ठीक है, तो दोनों इसने सेटिस्फाई कर दिया। किसने? 127 ने। तो आपका बी आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मैंने, ऐसे ही आपको अप्रोच करनी है ऑप्शन से। कुछ ज़्यादा आप इसमें मेथड सीखने की कोशिश करेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है। ऐसे ही एलसीएम मैंने बताया है, ऐसे निकाल लेना है सिंपल। और भी फैक्टर के तरीके हैं, लेकिन क्यों हमें सीखना जब सिंपल एक ही लाइन एक ही तरीके से आपका आंसर आ रहा है। तो ठीक, नेक्स्ट देखिए, इस चीज़ को देखिए। क्वेश्चन दे रहा है कि इंग्लिश वाले देखिए, प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर या छोटी अभाज्य संख्या। छोटी अभाज्य संख्या हमेशा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो सबसे पहले समझ जाइए प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या होती क्या है। देखो अभाज्य संख्या जो होती है वो ऐसी संख्या होती है जिसको सिर्फ 1 या 2 से ही काटा जा सके। जैसे एग्जाम्पल 2 3 4 होगी, 5 होगी, 5 होगी। देखो इसको 1 से भी काटा जा सकता है, खुद से भी, 1 से भी खुद से भी, इस तरीके से। इसके बाद 7 होगी, 9 नहीं होगी, 8 नहीं होगी, 11 होगी। ठीक है, जो खुद से कटे और 1 से कटे उनको अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब इसीलिए 1 नहीं होगी, क्योंकि 1 तो देखो 1 से कट रही है खुद से ही, बाकी और किसी और से नहीं कट रही है ना, इसलिए ये नहीं होगी। तो इसका 2। अब इसके साथ देखो और कुछ भी, क्या पता प्राकृतिक संख्या पूछ ले, पूर्ण संख्या पूछ ले, होल नंबर इस टाइप से पूछ ले, तो मैं आपको सब बता रहा हूँ। इसको आप आराम से नोट डाउन कर लेना कहीं भी, नहीं तो PDF के रूप में मैं दूंगा, उसमें आप देख लेना। देखो सबसे पहले यहाँ पे देख लो आप, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या क्या होती है, या इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 प्लस के जितने भी नंबर हैं 0 को छोड़ के, वो सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद देखो पूर्ण संख्या। कौन सी? पूर्ण संख्या है। इंग्लिश में इसको कहते हैं होल नंबर। होल मतलब सभी, होल नंबर। तो ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 को भी ऐड कर लें अगर हम प्राकृतिक संख्या में, तो ये होल नंबर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, होल नंबर नेचुरल नंबर में क्या अंतर है? केवल 0 का अंतर है, इसमें 0 भी इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद आता है पूर्णांक। ठीक है फ्रेंड्स, पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी? इसको इंग्लिश में कहते हैं हम इंटीजर, इंटीजर नंबर। ठीक है, तो इंटीजर नंबर क्या होते हैं? 0 भी लें, 1 2 3 4 5 सभी चली जाएंगी, और इधर -1 -2 -3, मतलब कि पूर्णांक या इंटीजर्स में माइनस के भी आ जाएंगे, प्लस के भी सारी संख्याएं आ जाएंगी, 0 भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा इसमें पूर्णांक संख्या में। ठीक है, इंटीजर में। इतना आपको समझ पाया। उसके बाद देखिए सम संख्या। कौन सी? सम संख्याएं। सम संख्याएं को इवन नंबर बोलते हैं। इवन नंबर ये कौन कौन होते हैं? 2 4 6 8, 2 2 के अंतर में 10, या यूं बोलते हैं जो 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल मतलब 2 से विभाजित हो। 2 से कटने वाली सभी संख्याएं सम संख्या होती हैं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से ना कटें, इसका उल्टा
विषम संख्या, ठीक है फ्रेंड्स। विषम संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर, ऑड नंबर्स, जो कि दो से ना कटे। तो दो से एक कटेगी क्या? नहीं कटेगी, एक। उसके बाद फिर दो दो के गैप में होती हैं। सबसे छोटी क्या रहती है? एक, एक। उसके बाद 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, जो दो से नहीं कट रही हैं। सबसे छोटी विषम संख्या और नंबर एक हो गया। इसके बाद देखिए परिमेय, परिमेय संख्याएं, ठीक है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। बस कुछ आपको ज़्यादा याद नहीं करना। परिमेय संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखिए, मतलब भिन्न के रूप में, जैसे 2/5, 3/2, इस टाइप से, ठीक। इसके बाद अपरिमेय, बस यहाँ ध्यान रखना कि ये Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 5/0 लिख दे तो ये नहीं होगा। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में क्या होगा? बस आप ज़्यादा ध्यान मत रखो, इतना याद नाम रखो। जैसे अंडर रूट के अंदर कोई संख्या लिख के दे दी, √2, 3, √5, √7, इस टाइप से, तो ये आपकी इरेशनल नंबर हो गई, ठीक है। कोई दिक्कत? लेकिन अगर जैसे अंडर रूट में 4 दे दिया, √4 दे दिया, तो इसको तो आप भारी कर दोगे, 2 हो जाएगी केवल ये, तो ये परिमेय नहीं होगी, परिमेय नहीं होगी, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आएगा। क्योंकि अभी देखो आवाज पूछा था, तो हो सकता है इसके साथ कुछ आपको पूर्णांक, अप्राकृत संख्या, इस टाइप से कुछ भी पूछ दे पहला। तो अब मैंने आपको हर एक तरीके से समझा दिया हूँ, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है कम से कम कौन सी संख्या को 1056 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 23 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। कौन सी संख्या इसमें से जोड़ें? तो देखो इसका दो तरीके हैं। एक तो आप ऑप्शन से चेक कर लो, 4 जोड़ के 23 से घटा लो, क्या पूरी कट रही? नहीं। 1 जोड़ के कर लो 4, 2 जोड़ के 3 जोड़ के, ऐसे ऑप्शन से चेक कर सकते हो आप, ठीक। नहीं तो दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका है कि 1056 ऐसे लिख लिया और हम डिवाइड करें पहले 23 से डिवाइड करेंगे हम। तो सबसे पहले हम कितने बार में? 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाएगा, 5 दूनी 10, 4 से करें। 4 तिया 12 1 2 हंस लेके 4 दूनी 8 1 9, घटाओ 3 और इधर बच जाएगा आपका 1 13, 136 हो गया। आप 176 को काटें हम, ठीक है। तो 5 बार में काटते हैं, 5 तिया 15, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, कितना बच जाएगा? इधर 1 इधर 21 बच गया। तो अब देखो 21 बच गया है शेष, इसमें कितना और दे दें? क्या संख्या और दे देते कि ये पूरी पूरी कट जाती? तो 2 और दे दो ना इसमें, तो 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, तो 23 से कट जाएगा। तो इसका आंसर करेक्ट आपका ये हो गया। ऐसे कर सकते हो आप, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप ऑप्शन से चेक कर लो, ऐसे कर लो तो ज़्यादा आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसके बाद देखिए 44 से विभाजित होने पर एक संख्या भागफल के रूप में 432 और शेषफल के रूप में 0 देती है, उसी संख्या को 31 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? बोल रहा है कोई संख्या है, हमें नहीं पता, x मान लो, हम इसको अगर डिवाइड करें 44 से भागते हैं तो भागफल जो इधर आता है ना वो 432 आता है और शेष कुछ नहीं बचता है, ठीक। इस चीज़ को समझो पहले। ये संख्या क्या आएगी? इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगी। क्यों? मान लो अगर 10 संख्या को हम 5 से भाग दे रहे थे तो 2 बार में पूरी पूरी कट जा रही थी, तो ये बीच वाली संख्या क्या होती है? इन दोनों का गुणा ही तो होता है। तो बस पहले इन दोनों का गुणा कर लो, फिर 31 से भाग देंगे। इन दोनों का गुणा करोगे आप 44 से, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 16, 17 हो जाएगा ये, 8 2 7 1। इसको हमने सिंपल मल्टीप्लाई किया है, आप कर लेंगे आराम से, इतना आया। अब इसी को हम डिवाइड करें अगर 31 से तो कितना शेष आएगा? बस डिवाइड कर लो, पता चल जाएगा। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 6 से, तो इधर से 1 कैरी किया तो 4 बचेगा, 40 हो जाएगा।
तो 2 बार में नहीं जाएगा, 1 बार में जाएगा। इसको 9 बच जाएगा, यहाँ 8 8 कर ले लेंगे नीचे, तो ये जाएगा 3 बार में, 3 का 3 3 का 9, तो ऐसे शेष बच गया आपका 5। तो बस यही पूछा था ना उसने, सिंपल हो गया ना, आपका आंसर 5 आ गया। कुछ नहीं है, जो सवाल बोलता है वो आपको करना है वैसे वैसे, और कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो नेक्स्ट आगे दिए हुए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। अब इसमें क्या करना है, ये देखो x उधर ले जाएंगे, बाकी उधर वाला इधर लाएंगे, तो इधर ये वाली चीज़ इससे घट जाएगी। क्यों? क्योंकि पक्षांतर करने पर साइन बदल जाते हैं। तो बस घटा के लिख दें हम, 4 5 8 5 8 9 से ये 4 4 3 4, बस घटाना है आपको। 5 बचा, यहाँ भी 5 बचा, 1 बचा 4, 4 1 5 5, ये आपका ए नंबर आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखिए आप, इन सबको पॉइंट में दिया है। तो इसको सिंपल करने के लिए हमने आपको एक पहला सिंप्लीफिकेशन, जो वीडियो आपने नहीं देखा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लेना। बहुत आसान तरीके से मैंने बताया कि दशमलव वाली चीज़ों को कैसे हम जोड़ते हैं। तो आपने नहीं देखा, देख लेना, फिर भी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, समझ में आपको आ जाएगा। सबसे पहले क्या करूँ, जो ऊपर की संख्या है वो सिंपल लिख दो ऐसे, और फिर देखो इधर एक दशमलव लगा के 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब दशमलव जहाँ लगा हुआ नेक्स्ट वाली संख्या ये है, दशमलव वहीं लगाओ, और दशमलव के पहली वाली संख्या ऐसी लिख दो, पीछे वाली ऐसी लिख दो, लिख दी। अब इसको देखो, दशमलव वहीं लगाओ, आगे क्या है 0 है, पीछे बस सिंपल ये ध्यान रखना, बस दशमलव के नीचे दशमलव, इसके आगे क्या है 6, इसके पीछे क्या 0 0 1 7 0 0 1 7, ऐसे हम लिख देंगे। बस लिख लिया। अब सिंपल इसको क्या करना है, जोड़ना है। ओके, अब जहाँ जहाँ इस खाली स्थान है सब में 0 भर दो, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। देखो 7 में 0 7, 7 7 14 1 15, सिंपल जोड़ना है। 2 1 कैदी का 3, ये तो 6 बचा, एक दशमलव के नीचे दशमलव, 6 6 12 7 19 9 हासिल 1 1 और 1 2 और 6, तो आपका आंसर क्या है 629.6357। इसको मिला लेना है आपको, कौन सा होगा देखो 629.6357। बस देखा कितना आसानी से हुआ। आपको बस ये दशमलव जो है ये पॉइंट वैल्यू इसका ध्यान रखना है, उसके नीचे लगा के आगे पीछे की संख्या सही से लिखना है बस सीक्वेंस में, और सिंपल जोड़ देना है, और कुछ नहीं करना था इसमें। इसके बाद देखिए ये संख्या दी गई है। अगर आपने मेरा वीडियो नेक्स्ट वीडियो मैंने जो कि सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2 बनाया था, उसमें बोधमास को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसको जाके देख लेना, तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आप यहाँ पे समझिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। ब्रैकेट में क्या है, जोड़ है, जो भी संख्या हो ब्रैकेट के अंदर उसको सॉल्व करेंगे। इधर करते हैं तो जोड़ है, तो जोड़ लेते हैं सिंपल, जोड़ने में कुछ नहीं है। 0 8 6 14 2 6 3 9 डिवाइड करेंगे 8 से, 4 से करते हैं, 4 7 28 4 दूनी 8 4 तिया 12 4 एकम 4 7 तिया 21 और 7 तिया 21, 330 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल हम सॉल्व कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, बाकी कुछ क्वेश्चन छूट गए मैं नेक्स्ट पार्ट में करवा दूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए फ्रेंड्स। अगर आप सारे लोग मिलके अगर शेयर कर देंगे सारे ग्रुप्स में तो अच्छा हो जाएगा।